तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 5। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो चाहिए ये बोलने के बाद जिन्हों कहने लगता है कि मैं यहीं पर खो गया हूँ, तो मुझे अब वापस जाने का रास्ता मालूम नहीं। तो चाहिए कहने लगती है कि ये एक बॉस का गेट है, अगर यहीं पर तुमने कुछ किया तो बॉस जाग जाएगा और सारे टीम यहीं पर जो है वो सारे हाथ में पड़ जाएंगे, तो तुम्हें ऐसे चलना होगा। तो जिन्हों कहने लगता है कि चाहिए यहीं पर थी और मैंने उसको देखा नहीं, ये तो कमाल की बात है। और वहीं से वो जाने लगता है। तो वहीं पर चाहिए ने अपना नोज कवर कर रखा होता है रुमाल से, क्योंकि उसे हर हंटर से बदबू आती है, लेकिन इस हंटर से उसको बदबू नहीं आती, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाती है और वो जिन्हों को स्मेल करने लगती है। तो उसे काफी अच्छी स्मेल आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से चाहिए हैरान हो जाती है। और वो कहने लगते हैं कि तुम हंटर हो। तो जिन्हों कहने लगता है कि मैं ए रैंक हंटर हूँ। तो चाहिए उसे जाने देती है और कहने लगती है कि ये ई रैंक हंटर है, इसकी वजह से इससे ज्यादा बदबू नहीं आ रही। और इधर हम सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ पर जिन्हों से वो कहने लगते हैं कि तुम चाहिए के पास गए, ये तो काफी अच्छी बात है। हम तो उससे दूर से बातें करते हैं क्योंकि चाहियन बहुत खतरनाक है। और जिन्हों मन ही मन में सोच रहा होता है कि चाहियन को सारे हंटर से कुछ बुरी स्मेल आती है, लेकिन उससे मेरे से अच्छी स्मेल आई, तो इसकी वजह से वो खुश भी हो जाता है। और वो कहने लगता है कि सब कुछ सिस्टम की वजह से है कि उसने मुझे ये गुड्स मिल दिया है। और इधर फिर काम खत्म होने के बाद उस कंस्ट्रक्शन का लीडर जिन्हों को पेमेंट देता है और कहने लगता है कि तुम हमारे साथ ये टीम क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते, हम ऐसे बहुत सारे काम ही कर सकते हैं। लेकिन जिन्हों कहने लगता है कि मैं बिजी हूँ। लेकिन वो कहने लगता है कि हम कल फिर से एक गेट पर जाने वाले हैं, जहाँ पर कोई एस रैंक हंटर नहीं है, और उस डंजन में हम फिर काम करेंगे। तो जिन्हों खुश हो जाता है कि एस रैंक हंटर नहीं होगे तो मुझे चलना चाहिए, तो वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। और इधर हम चाहिए को देखते हैं, जो कि कॉल लगा के किसी से इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है जिन्हों का, क्योंकि उसे जिन्हों में कुछ गड़बड़ दिखा था। तो वहीं पर उसे कॉल पर बताया जाता है कि चॉय ने भी जिन्हों के बारे में कुछ हमको बताया था कि उसके बारे में तुम हमको बताओ, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बारे में सब कुछ सील किया गया है, तो हम तुमको कुछ नहीं बता सकते। तो चाहिए हैरान हो जाती है और इस बात की वजह से वो सो नहीं पाती। और वो खुश भी हो जाती है कि जिन्हों से अच्छा स्मेल आती है। और कल हम फिर से जिन्हों को देखते हैं, जो कि दूसरे डंजन पर जाने के लिए भी तैयार होते हैं। तो वहीं पर सारे लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जिन्हों को अपने पुराने साथियों की याद आ जाती है। आपको याद होगा, तो वहीं पर एक हंटर आ जाता है, जो कि उन लोगों से कहने लगता है कि हमारा आदमी जो है वो इस दिन नहीं आएगा, तो तुम्हारे में कोई आदमी ऐसा हो जो हमारी चीजों को ले जाने में मदद कर सके। तो सारे मना करते हैं, क्योंकि बड़े डंजन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो इसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तो कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। और उस हंटर का नाम की हुन होता है और वो एक ए रैंक हंटर है। तो वहीं पर वो भी इसके साथ एग्री करता है कि मतलब लो रैंक वाले हंटर हमारे साथ नहीं चल सकते। लेकिन वहीं पर जिन्हों कहने लगता है कि मैं चलूंगा। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा कितना रैंक है। तो वो कहने लगता है कि ए रैंक। तो इसकी वजह से वो खुश हो जाता है कि ए रैंक वाले आदमी में भी हिम्मत होता है। और फिर वो उस डंजन के आगे होते हैं, जहाँ पर वो डंजन बाकी डंजनों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और वहीं पर बहुत सारे ए रैंक और बी रैंक हंटर होते हैं। तो जिन्हों भी उनके साथ जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है। और इधर वो उस डंजन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जिन्हों को कुछ महसूस होने लगता है कि मतलब कुछ गड़बड़ तो है। तो वहीं पर कि हुन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अच्छा काम करना होगा, क्योंकि मैं लीडर बन सकूं। अगर मैं ए रैंक हंटर हूँ लेकिन फिर भी मैं और बड़ा होना चाहता हूँ। तो पीछे जिन हो जा रहा होता है, तो वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे आगे जो की हुन है ना, वो काफी अच्छा हंटर है, तो वो हमको बचा लेगा और तुम्हें डरना नहीं है। तो इसकी वजह से जिन्हों कहने लगता है कि मैं नहीं डर रहा। और वहीं पर सारे लोगों को कुछ फील होने लगता है, तो वो सारे रेडी हो जाते हैं। तो वहीं पर स्मॉल मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो वो उनको जल्दी से खत्म करते हैं। लेकिन वहीं पर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि स्मॉल मॉन्स्टर जो है ये सीरेन के गेट में पाए जाते हैं, लेकिन ये यहीं पर क्या कर रहे हैं। तो जिन्हों उसके पास चला जाता है, तो उनके सर पर फट्टा होता है। तो इसकी वजह से वो कहने लगता है कि इसको किसी ने पाला है। और तब वहीं पर बहुत सारे ऑक्स आ जाते हैं, और वहीं पर एक ऑक्स एक स्पेयर उनकी तरफ भेज देता है, यानी मीम फेंक देता है, जहां पर कि हुन उससे बच जाता है। लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ऑक्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो वहीं पर उन सारे लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं पर एक हंटर के पास एक मैजिक सोल्जर होते हैं, जो कि वो उनको इस्तेमाल करके उनसे फाइट करवा सकता है, लेकिन इसमें टन अप माना लगता है। और इधर हम देखते हैं कि एक हंटर का हाथ भी कट जाता है, लेकिन हीलर उसका हैंड फिर से ही उगा देता है। हैरानी की बात है। और इधर हम देखते हैं कि उस हीलर पर कोई हमला करने वाला होता है ऑर्क्स, लेकिन वो अचानक से उठ जाता है। और हमको दिखाया जाता है कि ये सब कुछ जिन्हों करा होता है अपनी स्टील मैजिक की मदद से। वो गायब होके इन सारों को कमजोर करा होता है। और वो कहने लगता है कि मतलब मुझे कोई भी ना देखे और मैं उन सारों ऑक्स को खत्म करूं, क्योंकि मैं इन सारे लोगों की अटेंशन नहीं चाहता। तो वहीं पर वो सारे ऑक्स को स्लो करके वहीं पर वो सारे लोग यानी मीन हंटर उन सारे ऑक्स को मार देते हैं। तो वो खुश भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि
मतलब ये स्लो कैसे हो, ये तो पहले पास्ट थे। और वहीं पर एक मैजिक कास्टर होती है जो कि कहने लगती है कि मैंने जिन्हों को देखा, लेकिन मैं इन सारों लोगों को नहीं बताने वाला कि ये सब कुछ इसने किया अपने स्टिल पावर की मदद से, क्योंकि इसकी कोई रीजन हो सकती है। और तब वो कहने लगते हैं कि हमें आगे जाना चाहिए या फिर से दोबारा कल इसके पास आना चाहिए। तो वहीं पर उनका लीडर की हुन कहने लगता है कि नहीं, हमें वापस जाना चाहिए और हम कल फिर से आएंगे। तो वहीं पर वो जाने लगते हैं, लेकिन वहीं पर उस डंजन की गेट के ऊपर एक बैरियर होता है जो कि ताकतवर बैरियर होता है। लेकिन वहीं पर मेजिस कहने लगते हैं कि हम इसे हटा सकते हैं, हमें थोड़ा समय दो। लेकिन वहीं पर वो एक जाल होता है और उस गेट के ऊपर एक कर्स मैजिक लगा होता है, जिसकी वजह से सारे मेजिस की मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। और पीछे काफी और होते हैं जो कि 50 के करीब होते हैं, और उनमें से एक और आगे आ जाता है जिसका नाम कारगल गन होता है। और वो पहले अपनी जबान में बात करने लगता है, लेकिन इसके बाद वो इंसानों की जबान सीख जाता है। और वहीं पर वो की उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम हमारे साथ चलो या इसके अलावा तुम यहीं पर मरो। तो वहीं पर की हुन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना ही पसंद करूंगा, और उनके साथ चलने लगता है। तो की हुन जिन्हों को बताता है कि तुम हमारी वजह से यहीं पर फंसे हो, तो जब हम वहीं पर लड़ाई स्टार्ट करेंगे तो इसकी वजह से इस डंजन की गेट से बैरियर हट जाएगा और तुम निकल सकोगे, तो तुम वहीं से भागना होगा। और वहीं पर एक हीलर कहने लगती है कि तुम ये बुक मेरी फैमिली को फिर दे दोगे। और इधर हम चाहिए को देखते हैं, जहाँ पर वो एक आदमी से पूछने लगता है कि जिन्हों कहाँ पर है। तो वो कहने लगता है कि वो दूसरी टीम के साथ डंजन के अंदर गया है। तो चाहिए हैरान हो जाती है। और इसके बाद हम फिर से जिन्हों को देखते हैं, जहाँ पर वो एक कैसल टाइप चीज के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑक्स होते हैं। और वहीं पर उनका लीडर कहने लगता है कि हम तुम्हारा वेलकम करते हैं यहीं पर। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।